हेलो गाइज, आज हम लोग टाइम एंड वर्क में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, इसको भी करते हैं। चलो, तो पहले क्वेश्चन से आ जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इनको एक बार सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है तो आपको समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से भी अटेम्प्ट करना है, खुद से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुना और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुना से काम करे तो कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? आप बोलोगे ए और बी मिलकर के कितने दिनों में, यानी कि ए 8 दिन तक कार्य करे और बी भी 8 दिनों तक कार्य करे तो कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन बोल रहा है ए अपनी क्षमता से 2 गुना, यानी कि कितना, 2a इस क्षमता से कार्य करे। मैंने क्षमता कितनी मान ली, ए की, ए मान ली। अब बोल रहा है बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुना, तो ये 1/3 गुना ये हो गया। तो इस तरह से अगर काम करेगा तो बोल रहे हैं काम 6 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 दिनों तक। तो मैंने कहा 2 से देखो कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा, 4, यहां पर भी 4 आ जाएगा, यहां पर काटोगे ये आ जाएगा 3। 3 से गुणा करोगे तो यहां पे 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 6 से। ठीक है, यहां पे 4a है, घटा दोगे ये आ जाएगा 2a। यहां पे 4b है, यहां पर कितना बचेगा, b बचेगा, तो ये आ जाएगा 3b। तो a और b में एफिशिएंसी में आपको एक रेशियो मिल जाएगा 3 और 2 का। ठीक है, 3 और 2 का एफिशिएंसी में रेशियो होगा, यानी कि a की एफिशिएंसी 3 है, b की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो a और b की एफिशिएंसी मिल गई। तो आप बोलोगे दोनों अगर मिलकर के काम करें तो एफिशिएंसी होती है 5। कितने दिन लगते हैं काम करने में, 8। आपसे क्वेश्चन में पूछा है b अकेला, तो b की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ डेज मैंने माना d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काट दोगे ये 4, 5 चौको 20, यानी कि 20 डेज में ये इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इजी क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी की तुलना में 100% अधिक कुशल है, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का कैसी है, डबल है। 100% अधिक कुशल मतलब ए की जितनी, बी की जितनी है उतनी ही ए की अधिक है, उतनी और ज्यादा है। ठीक है, आगे बोल रहा है बी अकेला काम करने में सी से 50% अधिक समय लेता है। तो बी को सी से 50% अधिक समय लगता है, मतलब अगर इसको 2 लगता है तो इसको 3 लगता है। तो एफिशिएंसी के फॉर्म में आप बोलोगे एफिशिएंसी बी की कितनी है, 2 है और सी की 3 है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर इसकी 2 है तो यहां पर 2 करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 और सी की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, तो सभी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे क्वेश्चन बोला यदि सी अकेले कार्य को पूरा करने में ए से 6 दिन अधिक लेता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सी अकेले कार्य को पूरा करने में, सी की एफिशिएंसी है 3, ए से 6 दिन अधिक लेता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहां पे सी 6 दिन अधिक लेता है, तो मैं कहूंगा अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो डेज का रेशियो क्या होना चाहिए, 3 और 4। ठीक है, तो सी कितना दिन अधिक लेता है मेरे अकॉर्डिंग, 1 दिन। क्वेश्चन में बोला 6 दिन, यानी कि आप एक की वैल्यू 6 है तो यहां पर 6 से गुणा कर दोगे, ये आपको क्या पता चल गया, उनके नंबर ऑफ डेज की वैल्यू। तो ए की एफिशिएंसी आपको पता चल गई, सी की पता चल गई। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको बताना है ए बी और सी एक साथ उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 और 2 9, मैंने माना डेज कितने होंगे, डी। और किसी एक की एफिशिएंसी का डेज से गुणा कर दोगे, 6 गुणे 3 गुणे 4 यहां से या यहां से, तो ये भी सेम आ जाएगा, 6 गुणे 4 ये नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहां से सॉल्व करोगे, देखो 3 से 3 कट दोगे, यहां पर 3 से कटोगे ये आ जाएगा 2, तो डेज की वैल्यू आ गई कितनी, 8। यानी कि 8 दिनों में वो उस कार्य को ए बी सी एक साथ कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए बी से 2 गुना कुशल है। ठीक है, ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी कि बी की अगर 1 है तो ए की 2 है, और साथ में उस कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में सी और डी मिलकर उस कार्य को करते हैं। तो यहां पर इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 3 है। तो आप बोलोगे सी और डी की भी एफिशिएंसी जो भी होगी उसका सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में बोला यदि सी और डी अकेले कार्य को करें तो क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सी और डी की एफिशिएंसी तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 3, और ये कितनी आ जाएगी, 2। तो सी और डी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2, और यहां तो ये एक रेशियो था। तो आप बोलोगे अगर ये 3 और 2 है और यहां पर इसका सम 3 के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको टोटल कितना, 5 से मैं गुणा कर लेता हूं, यहां पर भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो यहां पर भी 5 से और यहां पर भी 5 से, ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहां पर भी इसको 15 बनाओगे तो यहां पर 3 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसीज जो आ गई वो क्या आ गई, इस तरह से मैंने वर्क में भी क्या किया, 5 से गुणा कर लिया। तो ये जैसे 5 से गुणा करो, सॉरी
3 से गुणा किया है, सी और डी की एफिशिएंसी में 3 से, तो यहां पर 3 से और यहां पर भी 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का अब एक एग्जैक्ट रेशियो आ गया। एबीसीडी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, देखो ये रेशियो हो जाएगा, यहां पर 10, यहां पर 5, यहां पर 9 और यहां पर 6। तो इस तरह से इन दोनों को भी 15 दिन लगते हैं, इन दोनों को भी 15 दिन लगते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बताना है ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आपका कार्य कितना है 180, ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, आप काट दोगे आंसर आ जाएगा 18 डेज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए और बी काम करने में, समाप्त करने में, किसी काम को समाप्त करने में सी से 37.5% कम समय लेते हैं। ठीक है, ए और बी को जो लगने वाला समय है वो सी के कंपैरिजन में बता रहा है कितना है 37.5% कम है। तो 37.5% 3/8 होता है। तो आप कहोगे अगर इसको लगता है 8 तो 3 कम, यानी कि इनको 5 समय लगता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो जो आएगा ये नंबर ऑफ डेज का हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है जबकि ए और सी काम करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 22.22% ज्यादा समय लेता है। अब देखो ए और सी जितना समय लेते हैं, यहां पर बोल रहा है जो बी है वो इससे 22.22% ज्यादा लेता है, मतलब 2/9। यानी कि ए और सी को काम करने में अगर 9 दिन लगते हैं तो बी को कितना लगता है 9 और 2 11 दिन। ठीक है, तो यहां से आप एफिशिएंसी का रेशियो बोलोगे कि यहां पर अगर इसके 11 दिन होंगे तो इसके कितने हो जाएंगे 9 दिन, सॉरी ये एफिशिएंसी हो जाएगी, यहां पे नंबर ऑफ डेज हो गया। अब देखो यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी आई, यहां से भी ए बी सी की एफिशिएंसी आई, तो टोटल सम कैसा होना चाहिए, तीनों का बराबर होना चाहिए। 11 9 20, यहां पर देखो 8 और 5 13 हो रहा है। बराबर करने के लिए इसमें गुणा कर दोगे 20 का और इसमें गुणा कर दोगे 13 का। ठीक है, तो ये आंसर देखो कितना आ जाएगा, यहां पे 20 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यूज आपके आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वे तीनों एक साथ काम को 43 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आप कहोगे तीनों जब एक साथ देखेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13 दूनी 26 यानी कि 260। इतनी एफिशिएंसी से काम को कितने दिनों में 43 दिनों में समाप्त किया जाता है। तो पूछ रहा है ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब आप ए की एफिशिएंसी अलग से निकाल सकते हो, देखो कितनी आ जाएगी। यहां पर आप कहोगे 13, इसमें कितने से गुणा करना है 20 से, तो 20 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160। और इसमें क्या है ए और बी है, यहां पर बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, इसमें गुणा कितने से किया गया 13 से, तो 13 गुणे 9 कितना आ जाएगा 13 9 117। तो 117 वैल्यू है बी की, इसमें से 117 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 43। तो 43 एफिशिएंसी है ए की, गुणा कर दोगे नंबर ऑफ डेज से तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 260 डेज लगेंगे ए को अकेले काम को करने में। देखो यहां पर आपने नंबर ऑफ डेज निकाला, डेज को आप जोड़ नहीं सकते हो डायरेक्टली, इसलिए हम लोगों ने एफिशिएंसी को जोड़ना सीखा है। तो आप बोलोगे जब भी हमें एफिशिएंसी जोड़नी है तो आप इजीली एफिशिएंसी को कैसे जोड़ सकते हो, यहां पर डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। तो यहां से नंबर ऑफ डेज का अलग रेशियो, यहां पर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, एबीसी की टोटल एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, तो सेम कर लिया 13 और 20 थी, गुणा कर दिया अपोजिट नंबर से, टोटल सम कितना आ गया 260। ये टोटल है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी का सम। टोटल को लगते हैं 43 दिन, तो आपको बताना है 43 एफिशिएंसी वाले को कितना लगेगा, आपका आंसर आ गया 260 दिन। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए जो है वो बी की तुलना में 33 से 1/3% अधिक कुशल है। यानी कि अगर बी कितना 3 है तो ए कितना है 4 है। अब बोलो उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और कुल काम का कितना 29 सही 1/6%। अब देखो 29 से 1/6% को आप ब्रेक करोगे, ये कितना है 25 प्लस 4 सही 1/6%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 मतलब 1/4 और ये हो गया 1/24। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 6 चौको 24, 6 और 1 7, 7/24। यानी कि अगर मैं टोटल वर्क कितना मान लूं, ये टोटल वर्क मान लेता हूं 24, तो कितना काम हो गया है 7 काम हो गया है। कब, जब इन लोगों ने कितने दिनों तक काम किया 2 दिनों तक काम किया। तो 2 दिनों में देखो एक दिन में ये कितना काम कर देते हैं 7, तो 2 दिनों में कर देंगे 14। तो यहाँ पे 14 को 14 के बराबर करने के लिए क्या करता हूं टोटल वर्क में 2 से गुणा कर लेता हूं, यहां पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 14 की वैल्यू 14 है, यानी कि ये जो रेशियोज हैं ये एग्जैक्ट रेशियोज हो गए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो अभी तक काम कितना हो गया 14 काम हो गया है, टोटल काम कितना है 48। तो इसमें से 14 आप काम घटा दोगे तो काम कितना बच रहा है, आप कहोगे 4 और 4 में से 1 गया ये 3, तो 34 वर्क आपके पास अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब बी ने काम करना छोड़ दिया है तो सिर्फ ए अकेले काम को कर रहा है। लेकिन बोल रहा है एक अन्य व्यक्ति सी भी शामिल हो गया जिसकी दक्षता ए से 20% कम है। अब देखो ए की दक्षता कितनी है 4 है,
तो 4 दक्षता वाला और एक और दक्षता वाला जिसकी एफिशिएंसी बोली गई 20% कम है। 20% मतलब कितना कम है? 80% है ए का। 80% निकालोगे 8 चौको 32 यानी कि 3.2 इसकी एफिशिएंसी है। तो अब आपको बताना है कि ज्ञात कीजिए सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई? 3.2। इसके आगे क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा है कि कितने दिन काम किया नहीं किया, तो आप बोलोगे अगर इसकी एफिशिएंसी 3.2 है तो आप सीधे से निकाल दोगे ये कितना आ जाएगा? टोटल वर्क है 48 डिवाइड कर देंगे 3.2 यानी कि सी की एफिशिएंसी से पूरे काम को पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा पूरे काम को कितने दिनों में कर देगा कंप्लीट वर्क को। तो यहां पर क्या करोगे? जीरो हटाओगे, यहां पे जीरो लगा दोगे, 16 से काट दोगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 30/2 यानी कि ये कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। तो अगर अकेले काम को करेगा तो 15 डेज लगाएगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि बचे हुए वर्क कितने दिन में कर जाएगा, वो अच्छा क्वेश्चन हो जाता और अलग आंसर उसका आ जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कोयला लोडिंग मशीनें हैं, प्रत्येक 12 घंटे काम करती हैं। ठीक है, 2 मशीनें हैं, मैंने माना नाम है मशीनों का एम। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 12 घंटे काम करती हैं। तो मशीन हो गई कितनी है? 2 है। कितने घंटे काम करती हैं? 12 घंटे, MDH याद होना चाहिए। और 8 दिनों के लिए काम करती हैं। और प्रतिदिन की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी है? 90%। मतलब जो भी काम करेंगी वो 90% वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से कितना? 9000 टन इतना कोयला क्या कर देती हैं? संभालती हैं। ठीक है, बोले जबकि 80% दक्षता वाली अब दूसरी मशीनें आ गई हैं। कितनी मशीनें आ गई हैं? 80% दक्षता वाली। यहां पे 90% था तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। यहां पर एक दूसरी मशीनें आ गई जिनकी दक्षता कितनी है? 80% है। और क्या बोल रहा है? 3 है, मशीनों की संख्या कितनी है? 3 है। और कितने घंटे काम करती हैं ये नहीं दिया गया। 6 दिनों में कितना टन उठा लेती हैं? 12000 टन उठा देती हैं, कोयले को संभालती हैं। तो पूछा गया कितने घंटे, ये आपको खोजना है, कितने घंटे खोजें। प्रतिदिन प्रत्येक काम करना चाहिए, कितने घंटे प्रतिदिन प्रत्येक कार्य को करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आवर्स आपने मान लिया इतना, और क्या करोगे? इन दोनों से वर्क और टाइम का ये रेशियो ही दिया गया है, इसको आप बराबर कर दोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। यहाँ पर देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दोगे। ठीक है, इस 9 से इस 9 को काट दोगे, 1 जीरो से ये आपका जीरो कट जाएगा, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन हट जाएगा। और क्या क्या कट जाएगा? यहाँ पर 8 है, यहाँ से 8 कट जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहां से काट दोगे ये आ जाएगा 3, और यहां पर इस 3 से इसको काट दोगे ये आ जाएगा 4। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर्स की वैल्यू यहां पर देखो ये 12 है, 3 से काटोगे ये आ जाएगा 4, तो 4 नीचे है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 16 घंटे इनको काम करना पड़ेगा तब ये कार्य को पूरा कर पाएंगे। 16 आवर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 आवर्स होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। STU और एक कार्य को क्रमशः 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, S है, T है और U है। किसी कार्य को 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कितना? 16 32, 16 3 48, यहाँ पे है 12 पंचे 60, और यहां पर भी आपका 16 है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 16 3 48, तो ये 5 हो जाएगा। और ये कितना है? 4 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 12 पंचे 60, तो 4 चौको 16। तो ये 4 एफिशिएंसीज आ गई। और इस कार्य को करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। क्लियर है? उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर ऑफ डेज निकालना। तो नंबर ऑफ डेज आप निकाल लोगे, कितना कितना नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। देखो यहां पर आपको मैंने सिखाया हुआ है इसको करने का तरीका। उन्होंने कार्य एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले। तो देखो टी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अगर 2 दिन कार्य और करता तो कार्य कितना कर देता? 10 ये कार्य करता टी। ठीक है, तो 10 कार्य और कर देता, और यहां पर नंबर ऑफ डेज बराबर हो जाते हैं। जबकि क्या बोल रहा है? यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, वो 2 दिन पहले और ये 5 दिन पहले। तो आप बोलोगे यू भाई मेरे 5 दिन पहले क्यों जा रहे हो, मत जाओ। तो कहेगा अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो नहीं जाता हूं। तो 20 कार्य ये और कर देगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? तीनों के एफिशिएंसीज को जोड़ दोगे। यहां पर देखो कितना आ जाएगा? 6 5 11 और 4 15। तो 15 एफिशिएंसी टोटल हो गई। नंबर ऑफ डेज आप निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा? 16 32, 16 3 48। 48 का गुणा 5 से करोगे तो ये आ जाएगा
कितना 240, ठीक है। तो ये 240 है और प्लस में 30 करोगे तो आ जाएगा 270। तो 270 है, यहां पर डिवाइड करेंगे 15 से तो 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 9। तो 9 दूनी 18 दिन टोटल कार्य हुआ है, ठीक है। 18 दिन टोटल कार्य हुआ है। तो आप बोलोगे देखो 18 दिन टोटल कार्य हुआ है, लेकिन उसमें से ये जो 10 कार्य है ये नहीं करने वाले हैं और ये 20 कार्य ये नहीं करने वाले हैं। या फिर आप क्या कह सकते हो, देखो यहां पर नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग है। एस के नंबर ऑफ डेज आप देखोगे तो एस कहीं पर भी नहीं गया, एस ने कार्य किया कितने 18 दिन, जबकि टी को जबरदस्ती हम लोगों ने जब बोला है तो कार्य किया है, लेकिन वरना ये 2 दिन पहले ही चला जाता। टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले जाने वाला था और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले यानी कि 13 दिनों में ही ये जाने वाला था, ठीक है। तो यहां से आप देखो ये एफिशिएंसी है, ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो है। तो यहां से आप रेशियो निकालोगे, देखो कितना आ जाएगा, यहां पर है एक है 18 गुणे में 6 और इसका रेशियो है यहां पर 16 गुणे में 5 और इसका रेशियो है 13 गुणे में 4 से। तो देखो 4 सभी में कट जाएगा, 4 से काट दोगे यहां पर बचेगा 4, यहां पर 2 कटेगा 3, यहां पर 2 कटेगा 9, तो ये रेशियो आ जाएगा 27, यहां पर रेशियो हो जाएगा 5 को 20 और यहां पर रेशियो आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये टोटल सम कर दोगे कितना है 27 और 13, 20 और 20 40 और 20 60 के बराबर। तो 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 10800। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6 बचेगा 4, 8 6 48, तो 180 ये वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू 180। तो बोल रहा निर्धारित राशि में से एस का भाग कितना है, तो देखो एस सबसे ज्यादा दिनों तक काम किया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27 से मल्टीप्लीकेशन होगा 8 7 56 यानी कि 4860, यूनिट डिजिट से चेक कर लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये असल में रेशियो किसका है, टोटल वर्क का रेशियो है कि इन तीनों ने अलग अलग ने कितना कितना वर्क किया, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग आ गए, एफिशिएंसी सबकी अलग अलग आ गई, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, नंबर ऑफ डेज निकाल लिया कि टोटल कार्य हुआ कितने दिन है और सबने अलग अलग कितने कितने दिनों तक कार्य किया और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क को डिफाइन कर दिया और करेक्ट आंसर आपको मिल गया। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, सभी जगहों पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अलग अलग चैप्टर्स का लोग इसको समझते हैं, वैसे वर्क में भी आता है, सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, कहीं पर भी आप इसको करो, करने का तरीका सेम रहना चाहिए, वो आप सीखो। देखो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बंदर है और वो किसी पोल को, किसी पेड़ को फिसलन वाली जगह पर चढ़ता है, तो वो एक बार कुछ कार्य करेगा, पहले घंटे में कुछ कार्य करेगा और अगले घंटे में उसका कुछ कार्य क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है और वो वापस नीचे आ जाता है। तो ओवरऑल जो उसका वर्क होता है वो बहुत थोड़ा सा ही हो पाता है 2 बार वर्क करने पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, जब आप इस तरह से वर्क करते हो तो आप क्या करते हो कि कितना पॉजिटिव वर्क है उसमें से नेगेटिव वर्क को घटा देते हो, वो आप 2 यूनिट टाइम में टोटल वर्क समझ लेते हो और कुल कार्य को उससे डिवाइड कर देते हो। बट ऐसा होता नहीं है, असल में जब बंदर फिर से अगली छलांग मारता है, फिर स्लिप करता है, फिर यहां पर आता है, फिर अगली छलांग मारता है, फिर स्लिप करता है, फिर अगली छलांग जैसे ही आप पहुंच जाते हो ना यहाँ पे पहली बार में, तो यहां पर भी वो असल में तो स्लिप करा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं जानना चाहता कि भाई स्लिप कब कर गया या कब वो उसके ऊपर पहुंच करके वापस नीचे आया, ये नहीं जानना चाहता है। क्वेश्चन जानना चाहता है कितने समय में पहली बार चढ़ जाएगा, जैसे चढ़ जाएगा फिर वो स्लिप करे या नहीं करे वो क्वेश्चन का मतलब नहीं। तो सबसे पहली बार कब चढ़ेगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको क्या बोलते हो, आप बोलोगे भाई देखो यहां पर क्या करते हैं, फाइनल स्लिप में वो क्वेश्चन को पहुंच जाएगा छत पर, तो हम लोग क्या करते हैं फाइनल जंप को, जो वर्क है फाइनल जंप का, उसको टोटल वर्क में से घटा लेते हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपका टोटल वर्क है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चढ़ना है। पहले आप इतना चढ़ लो, स्लिप कर करके इतना चढ़ लो, जैसे ही आप इतना चढ़ोगे यहां के बाद अब हमें वर्क नहीं जानना है, इसके बाद अगली एक और छलांग में आप फाइनल पहुंच जाओगे। क्लियर है बात। तो यहां पर आप बोलोगे कि एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। आपने कहा ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 60, और उसने बोला कि हर एक पहली छलांग में 5 मीटर चढ़ता है। तो आपने कहा इस पहली छलांग को अभी आप हटा दो, तो आपने कहा ठीक है, तो ये कितना आ गया 55 मीटर का ये खंबा मैंने मान लिया, ठीक है। 55 मीटर पे हम लोग वर्क करते हैं। अब वो क्या करता है कि हर बार एक पहली छलांग में, ठीक है, 1 मिनट लेता है और क्या होता है 5 मीटर चढ़ जाता है। अगले 1 मिनट में वो छलांग में 4 मीटर नीचे खिसकता है। तो आप बोलोगे हर 2 मिनट बाद वो ओवरऑल कितना पॉजिटिव 1 मीटर की छलांग मार पाता है। तो आप बोलोगे अगर 55 मीटर उसको छलांग मारनी है तो 2 मिनट में 1 मीटर मार पाएगा, तो कितना समय लग जाएगा
55 से गुणा कर दोगे, 55 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 110। 110 मिनट उसको लगेगा इस कार्य को करने में। 110 मिनट में वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, इस जगह पर पहुंच जाएगा, जहां के बाद अगली ही छलांग में उसको मेन जहां तक पहुंचना है छत तक, वहां तक पहुंच जाएगा। तो आप बोलोगे अगले 1 मिनट इसमें जोड़ दें और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 111 मिनट, ये मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें सभी को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना है। यहां पर अगर आप सॉल्यूशन सीखने के अकॉर्डिंग बैठोगे तो फिर टाइम लगेगा, समझ में नहीं आएंगी चीजें। यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशन सिखाने के अकॉर्डिंग चीजें कर रहा हूं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। बोले किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है और तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% तथा 50%। ठीक है, मजदूरों की क्षमता बताया जा रहा है कि 3 पाली है, एक पहली, एक दूसरी और एक तीसरी। ठीक है, और जो मजदूरों की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, अगर किसी और मजदूरों को देखेंगे अगर 100 होगी तो पहले वालों की कितनी है 80 है, दूसरे वालों की 70 है और तीसरे वालों की 50 है। इसको इस तरह से मान सकते हो कि सुबह में जो आते हैं वो एकदम एनर्जी से भरे रहते हैं, जो दोपहर में आते हैं उनकी थोड़ी एनर्जी कम होती है और जो रात में काम करते हैं उनकी सबसे कम एनर्जी है। इस तरह से हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई उनकी। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 8, 7, 5 ऐसे लिख लो। ठीक है, आगे बोल रहा है पहली पारी में एक काम को पूरा करने में 60 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी कि अगर 8 एफिशिएंसी वाले कुछ लोग, नंबर मैंने मान लिया सबका बराबर है, तो 8 एफिशिएंसी से काम किया जाए तो 60 दिन लगते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन में आंसर क्या दिया गया कि 60 दिन लगते हैं, तो आपने कहा कि टोटल वर्क कितना हो गया 8 × 60, और ये अलग अलग पारियों में एक काम होता होगा, कंप्लीट हो जाता होगा। अब बोल रहा है एक दिन अगर तीनों पारियों में काम किया जाए, तो तीनों पारियों में अगर काम होगा तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 8 और 5 13 और 7 20, तो 20 एफिशिएंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज मैंने माना अगर डी, तो 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3, ये कितना आ जाएगा 8 16 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 आ गया। तो आपको पहले दिन कितने लगते थे 60 और अब दिन कितने लगते हैं 24, तो आप बोलोगे कितने की कमी हो गई 36 डेज की कमी हो गई। तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा, आप कहोगे 36 कम दिनों में ही काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन कम रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे 36 कम डेज लगेंगे और कार्य पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 12 और 11 घंटे में बना सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आप देखना भाई। 2 आदमी है, एक पहला आदमी है, एक दूसरा आदमी है। पहला आदमी 12 घंटे में तो दूसरा आदमी 11 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है, और वो दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो 300 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं। तो आप बोलोगे कि 12 वाला है, ये 13 वाला, 11 वाला है, एफिशिएंसी मैं निकालने के लिए टोटल वर्क मानता हूं 132। ठीक है, प्रति घंटे कुछ लगाते होंगे, मैंने मान लिया कि इसी में मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मान लिया मैंने अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 11 और इसकी हो जाएगी 12। ठीक है, तो ये अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। तो आप बोलोगे कि ये कार्य कितने घंटे में होता है, मुझे नहीं मतलब है, ये अपना कुछ घंटों में कर लेते होंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन बोला है कि दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं। तो अगर ये अपनी एग्जैक्ट एफिशिएंसी जो आई है इससे वर्क करते हैं तो 11 और 12 कितना हो गया 23, तो 23 एफिशिएंसी से वर्क करते तो 6 घंटे में कितना कार्य कर देते, तो आप कहोगे 6 3 18 8 1 6 2 12 और 1 13, 138 काम कर देते। लेकिन काम हुआ कितना है 132। तो आप बोलोगे अगर 138 की जगह 132 काम हुआ है तो प्रति घंटे उन्होंने बोला कुछ कम ईंटें लगाई है, तो आप बोलोगे कि प्रति घंटे वैसे कितनी कम करी, 6 काम को कम किया है दोनों ने मिल करके। ठीक है, और 6 काम को कम किया 6 घंटे में, तो प्रति घंटे कितने काम कम किया, तो आप बोलोगे 6 काम कम किया, 6 काम को कम किया उन्होंने 6 घंटे में, तो प्रति घंटे अगर मैं देखूं तो 1 काम उन्होंने कम किया है, 1 की कमी उन्होंने हर घंटे 1 की कमी करी है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्रति घंटे कितने ईंटें कम लगाई है, तो वहां पर दिया गया है कि 300 ईंटें उन्होंने कम लगाई, तो 1 की वैल्यू 300 आ गई। आपका टोटल वर्क है कितना 132, तो आपका आंसर आ जाएगा 132 गुणे में 300, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 चाहिए तो लास्ट में 2 0 होंगे। यहां पर 132 का गुणा 3 से करोगे, 3 दूनी 6 3 3 9 3 1 3, तो 39600, ये कुल ईंटों की संख्या हो गई। ये टोटल वर्क आपका हो गया। बात समझ में आई, थोड़ी सी चीज समझ में आई, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो सेम टाइप का है और अच्छे से आपको पूरा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
बोला दो पुरुष क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं। तो एक 15 लगता है, एक को 20 लगता है, आपने टोटल वर्क माना 60। यहाँ कहोगे 15 चौको 60 और 20 तियां 60, ये हो गया। तो आप कहोगे अगर ये दोनों टोटल वर्क करते तो 7 यूनिट वर्क हो जाता है एक घंटे में। तो वे अगर एक साथ काम करते हैं तो कुछ कम ईंटें लगाते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, पहले देख लेते हैं। 12 घंटों में काम को कंप्लीट किया तो आप कहोगे 12 सत्ते 84, यानी कि 84 यूनिट काम हो जाता अगर ये कुछ कमी नहीं करते। लेकिन काम किया इन्होंने कितना, टोटल वर्क ही तो किया 60 यूनिट की। कितनी कमी आ गई कार्य में, ये आ गई 24। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 घंटे में इतनी कमी आती है। तो आप बोलोगे 12 घंटे में 24, यानी कि प्रति घंटे कितने ईंट कम लगाए, आपका आंसर आ जाएगा 2। प्रति घंटे अगर 2 ईंट कम लगाए, क्वेश्चन में कितना बोला गया है 280 ईंटें कम लगाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक की वैल्यू 140, अगर एक की वैल्यू 140 है तो कुल कार्य कितना है 60, तो आप गुणा कर दोगे 60 में 140 का, आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 छंग 84, यानी कि 8400। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका कैट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफी हद तक अगर आपको समझ में आता है, आप चीजों को समझते हो, प्रॉपर समझते हो, फील करते हो क्वेश्चन को कि क्या पूछा जा रहा है, क्या गेस कर सकते हो, वैल्यूज हो सकती हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप वैल्यूज को प्रॉपर निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कुक हैं और उन्हें 80 बर्गर बनाने, ठीक है, टोटल बर्गर बनने हैं वो, यानी कि टोटल वर्क कितना है आपका 80 है। और बोला जा रहा है तीनों मिल करके हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने माना तीनों जो कुक हैं वो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गई। ये तीनों जब मिल करके काम करते हैं तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। और हर मिनट यानी कि 1 मिनट में कितने बर्गर बना देते हैं, ये वर्क कर देते हैं 20 यूनिट काम कर देते हैं, 20 बर्गर बना देते हैं। तो तीनों का सम कितना है 20 के बराबर। तो यहां से आपने क्या बोला, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड की वैल्यू है 20 के बराबर। अब बोल रहा है पहला कुक काम को शुरू करते हुए 20 बर्गर 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय में बनाता है, ठीक है। तो पहला जो वर्कर है, पहला जो कुक है, वो 20 काम करता है और कितने समय में, 3 से कुछ ज्यादा मिनट लेकर के। यहां पर मिनट है, अगर मैं मिनट से डिवाइड करता हूं काम में तो ये क्या होता है, टाइम होता है। इसे डिवाइड करोगे तो आ जाती है एफिशिएंसी। अब देखो अगर 3 मिनट में ही कर देता तो एफिशिएंसी कितनी आ जाती, 6.66। लेकिन 3 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, तो गैस करोगे, पहले ही गैस करोगे तो 3 मिनट से ज्यादा समय कितना होगा, 4 मिनट। अगर ये 4 मिनट लेता है तो आप डिवाइड कर दोगे तो यहां पर फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ये सिर्फ एक गेस है, करेक्ट आंसर है या नहीं पता नहीं, ठीक है। इसको यहां पर रोक देते हैं। बोल रहे शेष काम, तो देखो इसने काम कितना कर दिया 20 यूनिट, तो 20 यूनिट हो गया है, टोटल काम कितना होना है 80। तो आप बोलोगे बचा हुआ काम है 60 यूनिट। और यहां पे अब क्या बोल रहे हैं, शेष काम दूसरे और तीसरे यानी कि सेकंड और थर्ड वर्कर के द्वारा होना है। ये आपका सेकंड और थर्ड वर्कर हो गया, इसके द्वारा किया जाना है। और पूरे काम के खत्म होने में 8 मिनट लगते हैं। यहां पर आपने 3 प्लस में यानी कि मिनट कितना ले लिया 4। तो आप बोलोगे यहां पर अगर ये मिनट 4 है तो बचा हुआ मिनट कितना है, टोटल 8 मिनट लगते हैं। तो यहां पर बोलोगे इसके भी 4 मिनट, इसके भी 4 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 मिनट का टाइम हो जाएगा। और टोटल 8 मिनट का अगर समय लगता है तो आप कहोगे कि यहां पे अगर ये 8 मिनट है तो इसके 4 मिनट हो गए, और इन लोगों को 4 मिनट में अगर 60 बर्गर बनाने हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 15 है और यहां पर इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, तो 15 और 5 एफिशिएंसी कितनी हो गई 20। और देखो यही होनी भी थी 20, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, आपको ये बताया कि 8 मिनट का समय लगता है, आपने कहा बिल्कुल 8 मिनट में ही ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है पहला कुक 160 बर्गर कितने समय में बनाएगा। तो पहले कुक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई है, और बर्गर कितने बनाने हैं 160। तो आप बोलोगे समय लगेगा डी डेज का, तो डी की वैल्यू निकाल लोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, 16 दूनी 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, चीजें समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, और इस बार उससे बर्गर नहीं बनवाते हैं, गोलगप्पे, ठीक है। तो 3 रसोइयां हैं, तीनों इसी तरह से फिर से हो जाएगा। कुल कितना काम उनको करना है, मिल करके 80 यूनिट वर्क करना है। और वो मिल करके 1 मिनट में, अगर 1 मिनट वो लोग एक साथ काम करते हैं तो कितना कार्य कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 गोलगप्पे हर 1 मिनट में बनाते हैं, यानी कि इन तीनों की सम की वैल्यू कितनी होनी है 20 होनी है। और बोल रहा पहला रसोइया अकेला काम करता है और 20 गोलगप्पे 3 मिनट से ज्यादा समय में बनाता है। तो आप फिर से बोलोगे 3 मिनट से ज्यादा, तो सबसे पहली इंटीजर वैल्यू 4 मान ली। तो यहां से फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। और अगर यहां पे एफिशिएंसी 5 है तो दूसरा और तीसरा गोलगप्पा जो बनाता है ये और
और ये मिल करके आप कहोगे कितना बनाता है, तो देखो ये आपका आ जाएगी वैल्यू। बचे हुए काम को 8 मिनट में करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो 4 बचे हुए मिनट में इनको काम करना है 60, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15, और 15 और 5 20 है, यानी कि वैल्यूज फिर से सेटिस्फाई कर रही है। तो बताना है पहला रसोइया 80 गोलगप्पे कितने समय में बनाएगा, तो 80 गोलगप्पे बनाने हैं, एफिशिएंसी आ गई 5, आप 5 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10 8 दूनी 16, तो 16 आपका मिनट लगेगा। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बढ़िया से क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को करते हैं, अपने आप में सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर के एक काम को 40 दिन लगते हैं इनको कार्य करने में, ठीक है। बोला ए प्लस बी द्वारा काम खत्म करने के लिए लिया गया जो समय है सी द्वारा लिए गए समय से 1/3 कम है। ए प्लस बी द्वारा लिया गया जो समय है वो सी के द्वारा लिए गए समय से 1/3 कम है, यानी कि ये 2 है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 3 तो इसकी 2, यहां पे डेज है तो ये एफिशिएंसी आ गई। तो आप बोलोगे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, तो 5 को कार्य करने में कितना समय लगता है 40 दिन लगते हैं, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हो गया 200, यहां से टोटल वर्क आ गया 200। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस सी द्वारा काम खत्म करने लिया गया समय बी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय से, तो ए प्लस सी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय बी द्वारा काम करने में लिया गया समय से 1/4 कम है। तो अगर बी द्वारा काम करने में लिए गए समय से 1/4 कम है, तो अगर इसकी 4 है तो आप बोलोगे यहां पर 1/4 कम है, यानी कि 3 हो जाएगी। तो यहां से एफिशिएंसी 4 और 3 आ जाएगी। अब देखो यहां पर अभी आपने इसको जो भी किया इसको आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी का सम पहले तो बराबर होना चाहिए। तो यहां पे 4 और 3 7 है, यहां पर 3 और 2 5 है, गुणा करोगे 7 का, यहां पर गुणा करोगे 5 का, तो देखो कितना आ जाएगा 7 और 3 का गुणा होगा तो ये टोटल हो जाएगा 21, यहां पर 7 दूनी 14, यहां पर 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 और यहां पे 5 चौको 20, ठीक है। तो एफिशिएंसी देखो सबसे पहले अलग अलग आ गई, बी की 15, सी की कितनी आ गई, ये आ गई 7 दूनी 14, और ये अगर 14 है ये 15 है, तो देखो यहां से बी की वैल्यू 15 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 6 21, ए की वैल्यू 6 आ गई, यहां पर भी ए की वैल्यू 6 आनी चाहिए। देखो ए और सी का सम 14 है और सी अगर 14 है तो 20 में 6, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप बोलोगे अगर तीनों का सम देखो कितना है 15 और 15 30 और 5 35, तो 35 एफिशिएंसी को कितना टाइम लगता है 40 दिन का समय लगता है किसी कार्य को करने में। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और बी और सी कितना है 29 है, 29 एफिशिएंसी कितना दिन लगेगा डेज, यहां से आप सॉल्व कर लोगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 दूनी 70 70 दूनी 140, तो 1400 ये आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 29 देखो कहां पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है। 29 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 4 बार जाएगा या 5 बार, इसी को देख लो, तो 29 पंचे 145, तो 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 40% कम है, ठीक है। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 40% कम है, ए से 40% कम है मतलब यहां पे 5 है तो ये 3 है, और जो सी की एफिशिएंसी है वो ए और बी की एफिशिएंसी के मिला करके कितना है 1/4, यानी कि ये 4 है तो ये 1 है, ठीक है। और ए और बी की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है 8 है, अगर ये 8 है तो ये कितनी है 2 है, ठीक है। तो ये मिला करके दक्षता की 1/4 है, तो यहां से तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब बोल रहा है ए ने बी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए ने बी करके मिलकर साथ काम करना शुरू किया 8 एफिशिएंसी के साथ, और सी ए और बी को हर तीसरे दिन हेल्प करता है, ठीक है। तो पहले दिन ए और बी ने काम करना शुरू किया होगा, 8 यूनिट वर्क किया होगा, ठीक है। फिर अगले दिन फिर से यहां पर ये दूसरे दिन भी ए और बी ने काम किया होगा, लेकिन तीसरे दिन ए और बी के साथ ये आ गया होगा, कहता है और भाई कैसे हो, थोड़ी हेल्प करा देता हूं, ये लो 2 ईंटें उठा दिए, 10 काम आपका हो गया, आज के दिन का 10 यूनिट हो गया। इस तरह से ये कार्य करता था। तो हर 3 दिन में कितना काम हो जाता है, तो आप बोलोगे 8 और 8 16 और 10, ये हो गया 26 काम हो जाता है हर 3 दिनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है 27 दिन जाना है, यानी कि 9 से तो पहले गुणा कर दो, तो ये आ गया 9 18 9 3 27 दिनों में यहां पर 26 गुणे 9 इतना काम हो गया। 26 गुणे 9 करोगे कितना आ जाएगा 260, 260 में से 26 घटा दोगे तो 230 और 234, तो 234 यूनिट वर्क आपका हो गया। बोल रहा है उसके बाद 27 दिन नहीं, 27 से 3/4, यानी अगले दिन का 3/4 हिस्सा लग रहा है, तो 3/4 करोगे तो 6 यूनिट आ जाएगा, तो 6 यूनिट जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया 240।
तो 240 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ये आपकी एफिशिएंसीज है। बोल रहा है इतने दिनों में कार्य हो जाता है, तो बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो यहां पर रख दोगे 3, गुणा करोगे डेज से, 3 से काट दोगे, ये आ जाएगा 8, तो डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 दिनों में ये इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई, सभी क्वेश्चन क्लियर हुए, बढ़िया क्वेश्चन थे।